पार्टिकल ऑफ मास m इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन। अब जो वेव फंक्शन है वो आपको गिवन है साई इक्वल्स टू a e पावर आयोटा kx, ये वेव फंक्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, J इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m। और फिर ये क्या है, यहाँ पर है साई स्टार डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार, ये फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ साई निकालने हैं, फिर साई स्टार से उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी, साई स्टार की जरूरत पड़ेगी हमें। तो साई स्टार क्या होगा, वो होगा a e पावर माइनस आयोटा kx। उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें जरूरत पड़ने वाली है डेल साई। डेल साई, तो डेल साई की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आयोटा k और a e पावर आयोटा kx। फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साई स्टार और डेल साई। साई स्टार डेल साई, ये वैल्यू आपको निकालनी है, साई स्टार डेल साई। तो साई स्टार डेल साई जब निकालोगे तो साई स्टार कितना हो गया, ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, और ये है ई पावर आयोटा के एक्स। तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यानी कि इनकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा के। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर और आयोटा के। सिमिलरली अब हमें निकालना है डेल साई स्टार। तो डेल साई स्टार अब निकाल लीजिए। तो डेल साई स्टार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस आयोटा के, और ये हो जाएगा ए ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि साई डेल स्टार डेल साई स्टार। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, ये बनेगी माइनस आयोटा के। ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी माइनस आयोटा के, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये दोनों जो वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू देगा -1 -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच कट के अपॉन एम, ए स्क्वायर एच कट के अपॉन एम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो ए इज द राइट आंसर। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगे IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका सही जो आंसर है वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द रियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। रियल पार्ट के लिए निकालना है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो ई की पावर आयोटा के एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। फिर यहां से ये बन जाएगा +2 कॉस के एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा और -2 आयोटा साइन के एक्स। अब रियल पार्ट हमें चाहिए, हमें केवल कौन सा चाहिए, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ साई एक्स जो है वो कितना होगा, एक तो कॉस ये वाला और एक ये 2 कॉस के एक्स वाला। तो ये हो जाएगा 3 कॉस के एक्स, हो जाएगा 3 कॉस के एक्स, ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट। क्लियर।
अब ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका कंजुगेट भी निकालना है। तो इसका कंजुगेट निकालोगे तो कंजुगेट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा -3, ये प्लस ही रहेगा, सॉरी, 3 cos kx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा -3 k sin kx। और इसी तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी सेम वैल्यू देगा, यानी कि -3 k sin kx। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, सबसे पहले साई स्टार डेल साई, साई स्टार और डेल साई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -9k sin kx और cos kx। इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे साई डेल साई स्टार तो भी सेम वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि -9k sin kx और cos kx, ये वैल्यू मिलेगी। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, उस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे -iota/h/2m। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साई डेल साई स्टार माइनस ये हो जाएगा साई स्टार, और नहीं उल्टा लिख दिया मैंने इसको, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साई स्टार डेल साई माइनस ये हो गया साई, और फिर यहां से हो गया डेल साई स्टार। जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों माइनस के सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन जो हमें दिया है वो दिया है साई आर, साई आर इज इक्वल्स टू a/r e⁻iota/kr। तो यहां से आपको साई स्टार निकालना है। साई स्टार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a/r e⁻−iota/kr। अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डेल साई आर निकालना है। तो डेल साई आर की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी -a/r²। पहले आर का कर लो, 1/r का, तो ये सेम रहेगा आयोटा के आर। फिर उसके बाद e⁻iota का करोगे तो ये बनेगा आयोटा के और a/r और ये e⁻iota/kr। सिमिलरली आप इसका भी निकाल लेंगे, तो इसका निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, डेल साई स्टार। तो यहां पर भी वैसा ही बनेगा -a/r² e पावर ये कितना रहेगा -iota/kr, -iota/kr। देन उसके बाद ये माइनस वालेगा तो ये प्लस लगा लो यहाँ पर, ये हो गया -iota/k और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/r e⁻−iota/kr। अब जो हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि एक बार वैल्यू बनाओ साई स्टार डेल साई, साई स्टार डेल साई की वैल्यू बनाओगे तो पूरे में से देखो e⁻−iota/kr यहां से कॉमन आएगा, e⁻iota/kr यहां से कॉमन आएगा, तो वो तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो e⁻iota/kr और माइनस और एक प्लस, तो e⁻0 होगा, e⁻0 मिलकर क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो यहां से क्या जाएगा, यहां से जाएगा a/r, तो ये हो गया a/r और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा -a/r² और प्लस ये क्या बनेगा आयोटा k/r, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब a/r को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, a/r को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगी -a²/r³ और प्लस आयोटा k a²/r², ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे साई स्टार और ये साई, इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे साई और ये हो जाएगी डेल साई स्टार। यहां से वैल्यू निकालोगे तो यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो अब आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, इस साई को इस डेल साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है। अगेन e⁻iota/kr हो जाएगा, फिनिश, खत्म, मतलब उसकी वैल्यू e⁻0 बनेगी तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा a/r और a/r किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है -a/r और ये हो जाएगा अंदर -iota/k a/r, ये r² है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा a-a² और ये बनेगा -a/k a²/r²। तो हमें क्या निकालना होता है, हमें वैल्यू निकालनी होती है करंट डेंसिटी की। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फॉर्मूला में डालें तो -iota/2m,
ये वाली वैल्यू में से इसको माइनस करना है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस आयोटा के ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्यूब, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा के ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कट गया यहाँ से, ये कट गया और ये हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा कॉमन आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से जे की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एच कट ऑन एम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा के ए स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।